जैसे हम अपने 20s में आते हैं, हमारे सामने क्वेश्चंस आने लगते हैं घर वालों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सबसे, कि अब शादी कब कर रहे हो, कब करनी है शादी, कब करोगे शादी, पढ़ाई हो गई तो कर लो शादी, नहीं भी हुई है तो कौन सा कोई शादी के बिना क्या पढ़ाई नहीं होती क्या, शादी के बाद भी पढ़ाई हो सकती है। शादी, कभी सोचा है कि आखिर क्या है शादी, क्यों करनी है शादी, क्या शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या शादी ही ज़िंदगी है। हाँ, शादी कंपलसरी है। सच में शादी कंपलसरी है। देखिए, शादी इंपॉर्टेंट तो है, कुछ डिफाइंस है सोसाइटी के प्रति, लेकिन क्या ये कंपलसरी तो नहीं है ना कि हमें शादी करनी ही है, और अगर करनी ही है तो फिर सोच समझ के क्यों ना की जाए। ये कोई खेल तो है नहीं कि आज है कल नहीं है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इवन रूरल एरियाज़ के अंदर भी डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले के ज़माने में तो इतने नहीं होते थे, और बहुत पोलाइटली धीरे धीरे लोगों ने इस चीज़ को लड़कियों की एजुकेशन से जोड़ना शुरू कर दिया है कि डिवोर्स रेट इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि आजकल लड़कियां पढ़ने लगी हैं। क्या पढ़ाई हमें ये सिखाती है कि हमें जाके डिवोर्स लेना है? नहीं ना। देखिए, शादी ठीक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर शादी नहीं हुई तो जानवर और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। लेकिन शादी जितनी इम्पोर्टेंट है, जितना समाज कहता है कि शादी के बिना तो भाई कोई नहीं रहा, शादी तो इम्पोर्टेंट है, तो जितनी इम्पोर्टेंट शादी है उतना इम्पोर्टेंट ये भी तो है कि शादी किससे करनी है। क्या उस बंदे को जानना ये ज़रूरी नहीं है? क्यों इस चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता? आप खुद सोच कर देखिए कितना बड़ा ब्लंडर आप लोग करते हो। एक दो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग, दो डिफरेंट लोग जिन्हें हम कल तक जानते नहीं हैं, वो कल हमारे सब कुछ होंगे। अचानक से वो हमारी फैमिली मेंबर्स बन जाएंगे, हम उनके घर में जाके रहने लगेंगे, उनकी हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी, उन्हें लगेगा कि बिल्कुल हम जैसे ही तो हैं, नहीं है तो बनने की कोशिश करो। बिना किसी को जाने, किसी के स्वभाव को पहचाने कैसे कोई अपनी पूरी जिंदगी किसी के नाम कर दे भाई? क्यों सोसाइटी इस चीज को नहीं समझती है? क्यों इस चीज को इतना इजी कर दिया है? कभी पूछा है उस लड़की से जिसने पूरे समाज को, अपने माँ बाप को, सबको मानकर शादी कर ली, और वो दिन रात पिट रही है, बेइज्जती झेल रही है, उसको 10-10 रातें हो जाते हैं खाना खाए सोए? कभी पूछा है उससे? लेकिन नहीं, फुर्सत कहाँ है आप लोगों को पूछने की। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, क्यों माँ बाप अपनी ही बच्ची को किसी ऐसे बंदे के पास भेज देते हैं जस्ट बिकॉज कि वो सोसाइटी ने डिसाइड किया है, आप लोगों ने डिसाइड किया है। आपको पता होता है कि वो बंदा गलत है, शादी के 1-2 महीने बाद या 3-4 महीने बाद आप बता दोगे, लेकिन क्या सिखाया जाता है लड़कियों को? बर्दाश्त कर लो, आज नहीं तो कल बदल जाएगा, कोई बात नहीं, बच्चे हो जाएंगे तो बदल जाएगा। शुरू शुरू में तो सबके साथ ऐसा होता है, उसके बाद भी नहीं बदला तो कोई बात नहीं, थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इतने बर्दाश्त कर ले बस, जैसे ही बच्चे बड़े होंगे फिर तो तेरा ही राज है। कभी पूछा है उस बेटी से जाके कि इतने उसके बच्चे बड़े होंगे बेटा, इतने वो कितना जुर्म सह रही है वहां जाके, कितने दुख झेल रही है? नहीं, आप पूछोगे भी नहीं, वो बताएगी तब भी आप नहीं पूछोगे। क्यों नहीं पूछोगे आप? क्योंकि आपको डर है, आपको डर है इस बिना बात की बनाई हुई प्रथा का। डिवोर्स इज अ टैबू। क्यों? पिटना टैबू नहीं है, पीटना टैबू नहीं है, दुख झेलना ये टैबू नहीं है। आपकी मर्जी से शादी करी, आपने जहां कहा वहां शादी करी,
और आज वो बेइज्जत हो रही है, उसका स्वाभिमान, उसका सब चीज की धज्जियां उड़ रही है और आपसे हेल्प मांग रही है, तो आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ दिन बर्दाश्त करके देख लो, कुछ दिन की बात रहेगी, उसके बाद सुधर जाएगा। क्यों सुधर जाएगा? कैसे सुधर जाएगा? जो औरत होती है वो भी इंसान ही होती है, उसको भी लगती है, उसको भी दर्द होता है। क्यों नहीं समझता है समाज इस बात को? क्यों जबरदस्ती शादी कर देते हो आप लोग? क्यों कहते हो कि बर्दाश्त करो? क्यों करे वो बर्दाश्त? मैं उन आदमियों से एक बात कहूंगी जिन्हें बड़ा शौक होता है मर्द बनने का, अपनी औरत पे हाथ उठाने का। अगर दम है तो उसके मायके में जाके उस पर हाथ उठा के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी औकात क्या है। अपने घर में लाके बंद कमरे में ले जाके उसको पीट रहे हो और ये दिखा रहे हो कि तुम बहुत बड़े मर्द हो, और फिर यही सोसाइटी लड़कियों को जबरदस्ती इंसिस्ट करती है कि आप शादी करो। 2 घंटे की मुलाकात होती है दो फैमिलीज की, जिसमें चाय समोसे और ठाके मारे जाते हैं और डिसाइड हो जाता है कि किसको किससे शादी करनी है और ये हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं है। और अगर लड़की मना कर दे तो उससे बड़ी बेकार तो कोई नहीं है, वो तो बहुत बेकार लड़की है, वो तो इज्जत पे कलंक है। क्यों भाई? तुम्हारी सारी इज्जत लड़कियों से क्यों जोड़ी जाती है? मैंने कहीं सुना था, एक केस हुआ था अभी कुछ दिन पहले, वहां पे एक बात आई थी कि किसी ने मीडिया में बोला कि माँ बाप का घर क्या किराए का घर है जो तुम्हारा जब तक मन करे तब तक तुम रहो, उसके बाद लव मैरिज करके चली जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उस बंदे ने। माँ बाप का घर कोई किराए का घर थोड़ी होता है। लेकिन जरा उससे ये पूछो कि जब लड़की अरेंज मैरिज करती है और डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है और वही बेटी अपने माँ बाप से फोन करके या मिलके ये बोलती है कि मुझे थोड़ी सी जगह दे दो अपने घर में, मैं मेरे बच्चे को लेके वहीं रह लूंगी, मुझे मन चाहे मैं कुछ भी करके रह लूंगी, मैं नौकर बन के रह लूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी सी जगह दे दो, मैं पिट पिट के थक गई हूं। और वही माँ बाप उसको वो जगह भी नहीं दे पाते। तब कोई क्वेश्चन क्यों नहीं करता है कि क्या ये घर किराए का है? क्या ये बेटी किराए की थी? उसने तो सारा कहा माना ना आपका, उसने तो सारी बातें सुनी आपकी, लेकिन जब उसका साथ देने का टाइम आया तो आपने दरवाजे बंद कर दिए। मैं हैरान तो उन माँ पे हूं जिन्होंने पूरी जिंदगी वही दर्द झेला है और फिर भी अपनी बेटी को जबरदस्ती झोंक रही हैं उन्हीं चीजों में, और कहती है कोई बात नहीं, तेरे साथ ही थोड़ी हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है, बर्दाश्त कर ले। कैसे बर्दाश्त कर ले कोई? कैसे बर्दाश्त करेगा बताओ जरा? कितना पिटेगा, कितना बेइज्जत होगा? कभी सोचा है उन बच्चों को, उन बच्चों के बारे में जिनका पिता उनकी मां को उनके सामने मारता है? क्या मेंटेलिटी रहती होगी उस बच्चे की, क्या बीतती होगी उस बच्चे पे उस वक्त? पर नहीं, समाज को फुर्सत कहाँ है इन सब बातों की? नहीं है ना बिल्कुल भी, क्योंकि बंद कमरे में कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बेटा कोर्ट तक नहीं जाना है, दुनिया के सामने नहीं कहनी है। पति ही तो है, मार रहे तो क्या हो गया? गुस्से में आदमी का हाथ उठ जाता है, गुस्से में औरत का हाथ भी उठ सकता है। क्यों अपने बेटों को परवरिश नहीं देते हो आप लोग? क्यों उन्हें नहीं समझाते हो कि औरत की इज्जत करना कितनी जरूरी होते है? कई घरों में तो एक बड़ी अच्छी सी कहा यह है कि अगर बेटा वाहियात हो, वो किसी काम का नहीं है, वो निठल्ला है, वो पूरे दिन इधर से उधर भागता रहता है,
कभी उनके माँ बाप से पूछ कर देखो कि भाई कैसे, तो माँ बाप पता है क्या बोलते हैं, जब शादी हो जाएगी ना सुधर जाएगा, इसकी शादी कर देते हैं, शादी के बाद सुधर जाएगा। जो तुमसे नहीं सुधरा बचपन से, वो दूसरे की बेटी क्या सुधारेगी उसको आके? क्यों नहीं सोचते? किसी ने ठेका लिया है क्या तुम्हारी वाहियात औलाद को सुधारने का, उसके साथ जीने का? कभी सोचा है जो तुम्हारी नहीं सुन रहा वो उसकी कैसे सुनेगा? तुम किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए। तुम अपने बच्चे को सही परवरिश नहीं दे पाई और तुमने दूसरे के ऊपर थोप दी। और तुम्हारा ये बच्चे अपने बेटे के प्रति प्यार यही नहीं रुक जाता है। तुम शादी करोगे उसकी, और एक अच्छी लड़की से शादी करोगे, एक अच्छे घर की लड़की से शादी करोगे, और जब वो लड़की आएगी ये उसको परेशान करेगा, तब भी तुम उस लड़की का साथ नहीं दोगे, तुम अपने बेटे का साथ दोगे। बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है, समाज की सच्चाई है ये। गलियों मोहल्लों में आज भी औरतें पिट रही है। वुमेन एम्पावरमेंट तो बहुत चल रहा है इंडिया के अंदर, लॉज भी बहुत है, लेकिन लॉज क्या करेंगे जब सोसाइटी इस चीज को आसान समझ रही है? तो अगर कोई लड़की शादी करने से मना कर दे तब तो बहुत लोग उसको परेशान करने आ जाएंगे। लोग रिश्ता तोड़ लेते हैं इस बात पे। उसको गलत नजरों से देखा जाएगा, उसको गलत समझा जाएगा। लेकिन अगर कोई औरत तुम्हारी मर्जी से शादी करके पिट रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती जरा भी? पिटते पिटते एक दिन वो अपनी जान गंवा बैठती है, वो बच्चा बिना माँ का हो जाता है, लेकिन तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती। इस समाज की नींद नहीं खुली आज तक भी। न जाने कितनी औरतें इस चीज की शिकार हो गई है। कोई दहेज की हो गई है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस की हो गई है, किसी को बस शराब खा गई। कभी सोचा है जिसका बाप को यही ना पता हो सुबह और शाम कब होती है सिवाय शराब की बोतल की, वो बच्चा किस परवरिश में जिएगा? वो बच्चा कैसा होगा? उसका फ्यूचर क्या होगा? नहीं सोचता ना समाज इस बारे में। फिर क्यों माने हम तुम्हारी? किस लिए माने? देखिए, मेरा इस वीडियो के थ्रू बस यही समझाने का हुआ है। हर लड़की से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, भली बनने की कोई जरूरत नहीं है, अपने लिए लड़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। अगर एक बार किसी गलत इंसान के चक्कर में फंस गई तो फंस गई पूरी उम्र भर के लिए। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई समाज, कोई चाचा ताऊ, कोई मामा मौसे, कोई नहीं आता, कोई नहीं होता तुम्हारा। जिस दिन तुम पिटोगी, जिस दिन तुम इस चीज की शिकार बन जाओगी, उस दिन सिर्फ तुम्हें एक चीज कही जाएगी कि बर्दाश्त कर लो। अगर उस बर्दाश्त करते करते तुम्हारी जान भी चली जाएगी तो ये लोग राजीनामा करके पैसे कमा के बैठ जाएंगे। कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए आवाज उठाने। मेरे पास लाइव एग्जांपल्स है इस चीज के। उन्हीं माँ बाप पर तुम बोझ बन जाओगी। वो तुम्हें 10 मिनट अपने घर में नहीं रहने देंगे, वो तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। तो इसलिए भली बनने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई नहीं, आप जहां कहोगे जैसे कहोगे। मैं तो भारत की बेटी हूं, मैं तो अच्छी बच्ची हूं ना। नहीं, मत बनो अच्छी। बहुत टॉर्चर किया जाता है। जहां अपने हक की लड़ाई हो वहां अपने लिए लड़ो। बंदे की प्रॉपर्टी मत देखो, उसकी 10 पीढ़ियों को भी मत देखो। उस इंसान को देखो जिसके साथ तुम्हें अपनी जिंदगी बितानी है, समझो उसे। और यहां मैं लव मैरिज के पक्ष में बात नहीं कर रही हूं। लव और इन सब बराबर होती है, शादी 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 होती है। शादी एक सेंसिटिव चीज है। जब दो इंसान पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो, वो समझे कि हाँ अब हम रिस्पॉन्सिबल हैं, अब हम आगे इस चीज को बढ़ा सकते हैं, तब करो शादी। मेंटली जब आप प्रिपेयर हो तब करो शादी। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगे कि हाँ, और पढ़ाई करो, पहले स्टैंड हो जाओ। तुम्हारा स्टैंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन
भगवान ना करे अगर तुम्हें घर से निकाला जाएगा तो तुम्हारे पास इतनी औकात तुम्हारी अपनी होनी चाहिए कि तुम मायके ना जाके, ससुराल ना जाके अपने लिए अपना घर बना सको, उसमें रह सको, खुद के लिए कमा सको एटलीस्ट। वही सही उम्र होगी तुम्हारी शादी की। करो शादी। मैं नहीं कह रही कि बिना शादी के रहो, बिल्कुल करो, लेकिन सही इंसान से करो। कोई जल्दबाजी मत करो, चाहे वो माँ बाप ढूंढ के दें या फिर वो तुम खुद ढूंढो। उसे पहचानो, उसे परखो, उसे समझो, टाइम दो उसे। उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो हैंडसम है कि नहीं है, वो सुंदर दिखता है कि नहीं है, उसका अच्छा घर है कि नहीं है, उस पर बड़ी गाड़ी है कि नहीं है, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। उसका बिहेव कैसा है, क्योंकि अगर तुम्हें प्रॉपर्टी, गाड़ी और इन सब चीज का शौक है तो खुद कमा लो ना, खुद कमा लो। क्यों दूसरों के टुकड़ों पे पलना है तुम्हें? कंपनी में जॉब करते हैं तो तुम एम्प्लॉय ही कहलाओगे, तुम्हें 10 झाड़ भी लगेगी अगर गलत करोगे तो, तुम्हें छुट्टियां भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो तुम्हें सैलरी देते हैं। तो कोई बंदा फ्री में अपना पैसा तुम्हारे ऊपर क्यों उड़ाएगा? बदले में तो उसे भी कुछ ना कुछ चाहिए ना तुमसे। इतनी सी बात को समझो। एक सही इंसान अपने लिए चुनो। अपने माँ बाप को बोलो कि ठीक है, आपकी मर्जी, मेरी मर्जी, लेकिन मुझे इस इंसान को परखने का समय दो। मुझे मेरे बंदे में इतनी क्वालिटीज चाहिए, ये चीजें उसके अंदर देखो, उसका स्वभाव जानो, तब उस इंसान को अपनाओ। हवा में तीर मत चलाओ और मत अपनी जिंदगी बर्बाद करो। अगर एक गलत इंसान, शादी देखो इतनी सीरियस चीज हो जाती है कि अगर आप बहुत अच्छे सही हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप एक किसी गलत इंसान के साथ जुड़ गए हो तो आपकी जिंदगी नर्क बन जाती है। आप कहीं के नहीं रह जाते हो, फिर ना आप इधर के ना आप उधर के। किसी के कहने में आके, किसी के दबाव में आके या किसी की इज्जत बचाने के लिए शादी मत करो। अपने लिए करो। तुम्हें रहना है उस बंदे के साथ, तुम्हें सहन करनी है सारी चीजें, किसी और को नहीं। कोई नहीं आएगा तुम्हारे आसपास, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। उठा के देखो केसेस। खुद के लिए खुद लड़ो। ये तुम्हारे हक की लड़ाई है, ये तुम्हारी लड़ाई है।